Hi Praful, thank you so much for joining me here for this podcast. कैसे हो आप? Thank you for inviting. मैं बहुत अच्छा हूँ. आप बताओ ईशान. मैं बहुत बढ़िया हूँ. आपसे पहले बात कर रहे थे तो आपने बोला कि आप इंदौर से हो, तो ऐसा इनर कनेक्ट बना मेरे को. आपने वाला फीलिंग आया. हाँ, आपने वाला फीलिंग आया मेरे को. मैं भी 4 साल इंदौर में था. क्या बात. तो बढ़िया 56 दुकानों सब घूमते रहते थे. 56 दुकान सराफा बाजार. क्या बात. इंदौर आए और 56 दुकान सराफा बाजार नहीं आए तो फिर कहाँ इंदौर आए. आप फूडी हो? Yeah, I'm a foodie. I try so much, delicacies across India. आपकी फेवरेट डिश क्या है? दाल बाटी चूरमा, दाल चावल, सब्जी रोटी. चौकी धानी गए थे आप? चौकी धानी गया हूँ मैं, नखराली धानी गया हूँ, बिल्कुल गया हूँ. बढ़िया बढ़िया. चलिए स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट. आई वांट टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको मोटिवेशन कैसे मिली MBA चाइना का स्टार्ट करने को, जब आप अपने अर्ली स्टार्टिंग पॉइंट में थे? मेरे को ना थॉट ऑफ क्लैरिटी बहुत अर्ली स्टेज पे आ गई थी 18-19 में कि मुझे ज़िंदगी में खुद अपना कुछ करना है. ऐसा नहीं कि किसी और की जॉब करना है, कुछ करना है. तो आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन. तो मैंने चालू करने की कोशिश करी. तो एकदम से तो चालू होता नहीं, आप कुछ सोचते हो एकदम से तो होगा नहीं. तो आई स्टार्टेड वर्किंग एट मैकडॉनल्ड्स. मैकडी में मैंने 4-4.5 महीने नौकरी करी एज अ वेटर. आई स्टार्टेड वो स्वीप नहीं होता है वो करके. फिर वहाँ से ग्रो किया, धीरे धीरे मैं ऊपर बढ़ा और सीखा अच्छी चीज़ें. सोचा क्यों ना खुद का चालू करते हैं. तो थॉट ऑफ अ टी स्टॉल. तो चाय का ठेला डालने का सोचा और इट टुक मी 50 days टू स्टार्ट माय ओन चाय का ठेला. मतलब जिस्ट ऑफ द स्टोरी इन नटशेल में अगर बोलूँ तो मैं चाहता था कि मैं कुछ करने वाला बनूँ रादर देन बीइंग अ कस्टमर और कंज्यूमर ऑफ एनी अदर ब्रांड्स. आई वांट टू मेक अ प्रोडक्ट, आई वांट टू मेक अ सर्विस, आई वांट टू मेक समथिंग कि पीपल खरीदे, उसको खुश हो. वो मेरा ऑब्जेक्टिव था शुरू से. ये जो माइंडसेट शिफ्ट है आपका कि आपको जॉब नहीं करके खुद का कुछ वेंचर बनाना है, ये कैसे एक नॉर्मल यंगस्टर ला सकता है, अपने टीनेजर या फिर कोई अगर कॉलेज में है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जब बैंक में नौकरी मिल जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई कंपनी में जॉब मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा. तो व्हाट इज योर माइंडसेट शिफ्ट एंड हाउ डिड इट हैपन? अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, इफ यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी, टू द नेशन, टू द फैमिली ऑफ योर ओन, और टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ ओनली, यू नीड टू गेट आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन फर्स्ट. एंड कुछ बड़ा करना है, कुछ लंबा जाना है, अच्छे पैसे भी कमाना है, इज्जत कमानी है, नाम कमाना है, बड़ी होटलों में रहना है, खाना पीना है, मम्मी पापा के सपने पूरे करने. उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट, उनके जो स्ट्रगल्स की वजह से तुम्हें पढ़ाया उन्होंने इतना, तो आप जॉब से उसको पूरा नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा. हाँ, जॉब से आप कर सकते हो अगर आपका सैलरी अच्छा है, अगर आप 5-6 सालों में हेड बनते हो, वाइस प्रेसिडेंट बनते हो, प्रेसिडेंट बनते हो, कंपनी के MD या CEO बनते हो. पर किसी और की कंपनी में MD CEO बनने में आपको शायद 20 साल लग जाएंगे, पर आपकी खुद की कंपनी के CEO बनने में आप शायद 2 साल में बन सकते हो, 1 साल में बन सकते हो. सो ये एक अच्छा कैलकुलेटेड रिस्क होता है. और आप 9 to 5 जॉब को छोड़ के 24/7 वाली जॉब चुनते, विच इज एंटरप्रेन्योरशिप. तो आपका काम ही आपकी खुशी, आपका खुशी आपका काम. आपके लिए कोई ऐसा नहीं बैलेंस ऑफ लाइफ करके कोई चीज़ नहीं होती. तो मेरे हिसाब से इफ़ यू रियली वांट टू प्ले बिग, प्ले हार्डर, तो जॉब के बजाय बिजनेस को चुनना चाहिए. क्योंकि इंडिया में इतने जॉब्स नहीं है कि हर किसी के घर के परिवार के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए जॉब्स मिल पाए. Until unless आप खुद एंटरप्रेन्योर नहीं बन के 10-25-50 जॉब नहीं क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में फॉर द गुड ऑफ द इकोनॉमी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द फ्यूचर. तो दैट इज द वे यू कैन गो फर्दर. जैसे एक मोदी जी ने वो स्लोगन बनाया कि देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है. यस, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपको क्या लगता है कि व्हाट आर सम थिंग्स दैट द यूथ शुड डू दैट विल एक्चुअली टेक द इकोनॉमी फॉरवर्ड टू बिकम लाइक अ $5 trillion इकोनॉमी इन इंडिया? सो ट्राई टू बी अ क्रिएटर. मे बी वॉट एवर यू क्रिएट, मेक वीडियोज, मेक सर्विसेज, मेक एनी प्रोडक्ट, मे बी सर्विस, डिजिटल हो, सोशल इम्पैक्ट पे हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, क्लाइमेट, वो कुछ करने की सोचो. लंबा विजन रखो. 1-2-4 साल में बड़ा बनने का मत सोचो. ट्राई टू फिगर आउट कि 5-6 साल 10 साल में कहाँ पहुँचना है वो सोचो. तीसरा, देयर इज नो शॉर्टकट. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ लॉन्ग मैराथन, राइट? वो करना है. चौथा, ट्राई टू कनेक्ट विद गुड पीपल एवरी डे, मे बी वर्चुअली, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर नेटवर्क करो. अपने से उम्र के बड़े लोगों से मिलो, छोटे से भी मिलो. जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ, आपसे बहुत सीखने को मिल रहा है मुझे. उनसे सवाल पूछो, वो कोई सवाल पूछो, उनका जवाब दो. दूसरा, ट्रैवल करो, घूमो, देश दुनिया घूमो, पता तो चले दुनिया चलती कैसी, खाती कैसी, पीते कैसी, कौन सा बिजनेस है, पैसे कमाते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं लोग, कपड़े कैसे पहनते हैं, हाथ कैसे मिलाते हैं, उनका दाढ़ी कैसा है, ये सब आपको सिखाएगा. फिर है ना, अपने टैबूज मत करो कि मैं तो ऐसा ही हूँ. डोंट बी योर सेल्फ. आई गेस रिजिड नहीं होना. बी फ्लेक्सिबल विद द प्रोसेस, बी फ्लेक्सिबल विद द प्लेसेस, बी फ्लेक्सिबल विद द पीपल. तो आप बहुत ग्रो करोगे. एक आपका बिजनेस मॉडल मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बूटस्ट्रैप आपने स्टार्ट किया था विदाउट एनी फंडिंग. एंड मैंने भी अपना बिजनेस बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया था 1 साल पहले. एंड उसको मैंने अच्छा ग्रो किया. इट्स अ प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेस 70% मार्जिन के साथ. एंड एक चीज़ मेरे को जो लगी, जब मैं कॉलेज वापस गया, पैंडेमिक खुला तो वापस कॉलेज ने बुलाया. वहाँ पे मेरे दोस्त बैठे थे, वो बोलते तू कर क्या है मतलब लाइफ में. तो मैंने बोला मेरा बिजनेस है एंड ऑल दैट. कितनी फंडिंग उठाई?
मतलब फंडिंग नहीं है मेरे पास, आई हैव अ नाइस प्रॉफिट मार्जिन, सब कर रहा हूँ मैं, ग्रो इट्स ग्रोइंग 25% मंथ ऑन मंथ। क्या बात। तो बोले अच्छा ठीक है ओके, मतलब लाइक भाव नहीं देते। एंड सो देयर इज बिकम दिस शिफ्ट कि फंडिंग है तो बढ़िया है, एंड प्रॉफिट वो सब लोग सोचते भी नहीं है इतना। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट इज दिस थॉट प्रोसेस? सो ये गलत थॉट प्रोसेस इंडिया में जा रहा है, और जो हमारे सीनियर लोग हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत फंडिंग उठा रखी है, जिनको जुगाड़ पन्नी से वैल्यूएशन का खेल आता है, 10x मल्टीपल देते हैं, 20x का मल्टीपल देते हैं, वो एक गलत मैसेज आपके और मेरे जैसे युवाओं को दे रहे हैं। तो हम लोग ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व की बात नहीं करते हैं, हम लोग वैल्यूएशन की बात करते हैं। हम ये नहीं करते कि कुछ नया करने की कोशिश करूंगा, हम बात करते हैं कि इतना फंडिंग उठाऊंगा, इतना हो जाएगा, मेरा इतना इक्विटी है, मैं इतना कमा लूंगा, मैं इतना बेचकर बाहर निकल जाऊंगा। तो कॉन्वर्सेशन अराउंड बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप टुडे फ्रॉम टॉप नॉच एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली में गलत मैसेज दे रहे हैं पूरे इंडिया को। वो वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मेरे और आपके 20 साल 21 साल के बच्चे जो सीखेंगे वही आगे करेंगे। एंड वो अगर मेहनत नहीं करेंगे, बिजनेस का सोल्यूशन नहीं लाएंगे, कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे नहीं जो सोसाइटी या वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाए रहने के लिए, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो टेक्नोलॉजी की हो या रोजमर्रा की हो जो एक सॉल्यूशन करके आए, अगर वो उस पर बात नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। दूसरी चीज़ यही, वही आपने बोला ना कि मेरा दोस्त फंडिंग की बात करता, तो ऐसे आज MBA चाले कितना फंडिंग उठाए, कितना ग्रो कर। अरे भाई, बिना फंडिंग से भी आप ग्रो कर सकते हो, बिना फंडिंग से भी आप ग्रो कर सकते हो, और कर ही रहे हैं हम लोग, हम और आप सब कर ही रहे हैं। और बहुत सारे ये वैल्यूएशंस और फंडिंग की न्यूज़ आती है, हमारे जैसे छोटे लोगों की न्यूज़ नहीं आती, बस वही जिस किसी की कहानी छप जाती है, किसी की छुप जाती है। तो वो अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। और दूसरा, आप मेरे हिसाब से आपको पहले ना फंडिंग वैल्यूएशन गेम को एज अ सक्सेस नहीं देखना चाहिए। योर बिजनेस मॉडल, योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड योर लाइफ स्टाइल की आपकी पर्सनल लाइफ कितनी है, वो आपकी टॉप नॉच प्रायोरिटी होनी चाहिए सक्सेस रेट की, रादर देन गेटिंग फंड्स। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा A राउंड B राउंड तक ले लेते, $1-2 मिलियन 4 महीने, फिर उनकी गाड़ी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो सब आज समझो फंडिंग का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है, फेसबुक गूगल एड्स रन करने, या अच्छा सा लेविश ऑफिस ले सकते हो। भाई लेविश ऑफिस से ही बिजनेस नहीं चलते हैं, अब पसीना भी कमाना पड़ता है, थोड़ा रोड साइड पे भी रहना पड़ता है। दैट्स हाउ यू ग्रो योर बिजनेस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। एक आपने बात बोली कि नए आइडियाज लोगों को सोचने चाहिए, तो बहुत से लोग इसमें अटक जाते हैं कि मेरे को कुछ नया यूनिक बिजनेस सोचना पड़ेगा, उसी को मैं करूँगा फोकस। तो व्हाट डू यू थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट, द यूनिक आइडिया और द एग्जीक्यूशन अपॉन दैट आइडिया? सो अब जैसे आज आपको समझ आया कि मेरे को कुछ यूनिक सोचना है, तो आप अपने 2 साल 4 साल वो यूनिक फाइंड करने में वेस्ट कर रहे हो, रादर देन स्टार्ट एनीथिंग। जैसे मैंने चालू किया, अब एक चालू कर दिया ना, एटलीस्ट मैंने एक पिलर तो रख दिया, एक ईंट तो रख दी, अब मैं इन एंड अराउंड यूनिक सोचूं चलेगा, क्योंकि मेरा एक चाय तो चल रहा है ना। नाउ वी आर टुडे इनटू कपल ऑफ मोर बिजनेसेस, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। अब मेरे पास पैसा है, नाम है, इज्जत है, प्यार है लोगों का, तो हम करने का ईजी हो जाता है। पर अगर मैं 4 साल यूनिक तो 4 साल भी वेस्ट हो गए, मेरा कुछ हुआ भी नहीं, नील बटे सन्नाटा है। तो दैट्स हाउ यू शुडंट ग्रो। आई थिंक यू शुड स्टार्ट एनीथिंग, लाइक आज से कुछ चालू कर दो, फिर सोचो, तो यूनिकनेस अपने आप आ जाएगी, यूएसपी भी आ जाएगी, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी आ जाएगा। क्योंकि कोई भी आपको जो आइडिया यूनिक लग रहा है वो आपको शायद यूनिक लग रहा है, पर जिस बंदे ने उसको खड़ा किया वो उसके लिए बहुत रिसर्च होगी, बहुत टाइम इन्वेस्टिंग होगा, और बहुत सारे 50, 100, 150 साधारण आइडियाज पे उसने काम किया होगा, जब जाके वहाँ से कोई यूनिक निकल जाता है। और सफल होने के बाद हर आइडिया यूनिक ही हो जाता है। तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप कंपनी सक्सेसफुल बनाओ, रादर देन यूनिक आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए खोजो, अपना दिमाग लगाओ। अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस, तो एक बिजनेस मॉडल को चलाने के लिए व्हाट आर अ फ्यू थिंग्स दैट दे शुड डेफिनेटली कीप इन माइंड? इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन फाउंड एंटरप्रेन्योर, ईगो जीरो ईगो, नो ईगो। लोग मैसेज नहीं कर रहे, आप लोगों को मैसेज करो, आप फोन नहीं उठा रहे, आप फोन पे बात करो, राइट। दूसरा, रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, काम पे फोकस करो, काम करते जाओ, सिर झुका के अपना आप रिजल्ट आएगा, और इतना आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तीसरा, लोगों से बात करो और उनको अपनी टीम में शामिल करो, उनको बताओ कि उनको बेहतर बनाओ, अपने साथ वाले लोगों को और बेहतर बनाने की कोशिश करो। चौथा, लर्नर रहो एंड डोंट बी फोकस्ड ऑन डिग्री। जैसे आपने बिट्स से ड्रॉप आउट किया, मैंने ड्रॉप आउट MBA किया, तो हमने कॉलेज छोड़ दिया, डिग्रियाँ छोड़, इसका क्या मतलब? हम सीख नहीं रहे, हम किताबों से सीख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो से सीख रहे हैं, बातें कर से सीख रहे हैं। तो लर्निंग शुड बी देयर, बिकॉज लर्निंग का L हटा दोगे तो अर्निंग अपने आप आ जाएगी। दैट्स हाउ इट गोज। चौथा, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, विच आई सेड अर्लियर। पांचवा, आप ऐसा मत सोचो कि आप कल ही $1 बिलियन बन जाओगे। It will take time. It's a marathon. Business entrepreneurship is equal to marathon. It takes 5 years, 7 years, 8 years down the line. Then you can go. So ये बहुत बेसिक फंडामेंटल्स है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर काम आपका नहीं चल रहा है, आप थोड़े डाउन हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, डिप्रेस्ड हो, तो थोड़ा समय दो, पेशेंस दो, अपने आप चीज़ें शायद ठीक हो जाएगी। और जब बुरा समय चले तो काम 5 गुना करो। आज अगर 100 काम कर रहे हो
तो अगर बुरा समय चल रहा है तो 500 काम करो, क्योंकि वो 4 गुना जो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा कर रहे हो उसमें से आपका जो बुरा समय है वो अच्छा समय में कन्वर्ट हो जाएगा। हम बुरे समय में काम और कम कर देते हैं और अच्छे समय में काम और बढ़ा देते हैं। तो हमने काम कम कर दिया। वी शुड हैव 500%। मैंने ग्रो किया, मैं बताता हूँ, मैं सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा ग्रो मैंने पैंडेमिक में किया। आई वर्क वेरी हार्ड। तो बुरा समय हो तो काम को 4 गुना कर दो, अपने आप वो बुरा समय अच्छे समय में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने अभी लर्निंग की बात करी, तो आपके क्या सोर्सेज जिसके थ्रू आप नई से लर्न करते हो? आप कोई किताबें पढ़ते हो, कुछ पॉडकास्ट सुनते हो, जब बता सकते हो? आई डोंट लिसन मच पॉडकास्ट नाउअडेज। आई यूज्ड टू बुक्स पढ़ता हूँ, थोड़े बहुत मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, बट मैं लोगों से जिंदा कॉन्वर्सेशन बहुत करता हूँ, बहुत सवाल पूछता हूँ लोगों से। खुद के मैं कभी कभी आप विजुअलाइज करो, मनन मेडिटेशन करना सीखो, खुद वॉशरूम में हो या ऐसे बैठ के कार में कहीं बैठे हो, सोचो कि अगर मैं होता तो इस सवाल का क्या जवाब होता, ये होता तो ऐसा होता। यू जस्ट ट्राई टू बी, यू शुड प्ले द रोल ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो मेडिटेशन से आप ज़्यादा लर्न करते हो, मैंने ऐसे सीखा, मैं तो उसी से सीखता हूँ। एक और मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, एंड दैट इज आप जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा ही बोलते हैं कि अरे ये सब नहीं करना चाहिए, तो हम उन्हें कन्विंस कैसे करें एंड हाउ शुड वी अवॉइड द फियर ऑफ फेलियर? कि मतलब अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूँगा, फिर वो नौकरी के लिए जाएंगे, वो बोले यहाँ पे गैप है, एक साल क्या कर रहे थे। तो यू थिंक अ लॉट, पीपल थिंक अ लॉट, टू बी ऑनेस्ट, एंड नथिंग मैटर्स। आपका 2 साल आप वेस्ट भी कर लिया, इट्स ओके, नो वरीज। आप 2 महीने में उतना काम कर जाओगे, पैसा कमा जाओगे कि वो 2 साल से ज़्यादा कर पाओगे, राइट? सो यू कंपाउंडिंग इफेक्ट एंड ट्राई टू, आप वैल्यू एडिशन करना सीखो ज़िंदगी में। आज आप एक ऐसी फ्रेंचाइज बनाओ कि जो 25 लाख में बिके। आप ऐसा इंस्टाग्राम पे अपना ग्रोथ कर लो कि आप एक रील का 5-5 लाख चार्ज करो लोगों से। सो आप वैल्यू एडिशन पे काम करो। दूसरा, पेरेंट्स को आप कभी ज़िंदगी में कन्विंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इमोशंस आ जाएंगे ना वहाँ पे। इमोशंस, आपके पिताजी है ना, उन्होंने आपको पाला है खून पसीने से मेहनत करके, तो आप उनसे जीत के भी हार जाओगे और हार के भी हार जाओगे। तो यू कैन नॉट फाइट विद देम। वो जिंदगी, वो लड़ाई लड़ो मत उनसे, उनको साइड कर दो, आप आपके निकल जाओ। क्योंकि कभी कभी लड़ना अच्छी नहीं बात होती, क्योंकि अपने वालों से लड़ोगे तो हार आपकी है। दैट्स हाउ यू कैन गो। और रही बात फेलियर की, तो फेलियर करके कोई चीज़ नहीं होती है। किसी का फेलियर किसी का सक्सेस, और किसी का सक्सेस किसी के लिए फेलियर होता है। आज मैं 25-50 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो शायद किसी के लिए कुछ नहीं होगा वो, और किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो नथिंग इज फेलियर। आप फेलियर को एज ए स्टेप लो और आगे बढ़ो। और क्या कुछ होता नहीं सक्सेस फेलियर। आज हम कहाँ बैठे, हम आई डोंट से माई सेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन, मुझको और ग्रो करना है ना। तो ये जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। दैट्स हाउ इट ग्रो, दैट्स हाउ इट गोज। राइट। यहाँ पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये इस पॉइंट तक, वो लोग वीडियो देखेंगे, कुछ लोग नोट्स भी बनाएंगे, बट बहुत कम लोग होते हैं जो एग्जीक्यूट कर पाते हैं। डिफरेंस क्या है इन सब में? मतलब बहुत से लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं कंटेंट देख देख कर। Why to watch such more video? क्यों सबका मेरा वीडियो देखना, ईशान का देखना, राज का देखना, भुवन का देखना? It's okay, I say watch, but पहले काम करो। Your first priority should be yourself। हमारे व्यूज बढ़ाओगे, हमारा पैसा बढ़ेगा, हमारे और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आप हम तो बड़े बन जाएंगे, आपका क्या? तो गो एंड वर्क समथिंग कि लोग आपकी भी वीडियोस देखें, लोग आपकी सक्सेस स्टोरी सुने। कब तक लोगों की सक्सेस स्टोरियाँ सुनोगे? अपनी भी बनाओ ना, अपनी कहानी बनाओ। लोग मुझसे पूछते हैं अभी कौन सी मूवी देख रहे हो, बोल रहा अपनी खुद की लाइफ मूवी बना रहा हूँ। क्या बात, क्या बात। ऐसे आप काम करो कि लोग आपके ऊपर, बड़े प्रोडक्शन हाउस आपके ऊपर मूवी बनाए, ऐसा कुछ काम कर जाओ। आपका जो फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस मॉडल है वो आपको अच्छा क्यों लगता है, एंड व्हाई इज इट प्रेफर्ड ओवर अदर मॉडल्स? जो वही हमने फंडिंग नहीं उठाई थी तो पैसा नहीं था। दूसरा, आपकी रिस्क कम हो जाती है, पैसा किसी और का होता है, आपका दिमाग होता है, आपका कॉन्सेप्ट होता है, तो मिलके विन विन करके आप आगे बढ़ते हो। तीसरा, ग्रो बहुत जल्दी कर जाते हो पूरे इंडिया में, पूरा इंडिया आपके लिए खुल जाता है। चौथा कि आपका पैसा नहीं होता, पैसा किसी और का होता है, तो आपको काम करने में मजा आता है। नॉर्मली जब भी कोई स्टार्ट करता है बिजनेस तो बिजनेस पे फोकस करते रहते हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया, सोशल मीडिया पे आकर के, तो वो आपका क्यों डिसीजन था कि व्हाई डिड यू वांट टू हैव डिस्ट्रीब्यूशन? सो दैट्स व्हाई आई से कि व्हेन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर यू आर 24/7। सो 8 घंटे बिजनेस को, 4 घंटे डिस्ट्रीब्यूशन को। आप समझ, दैट्स हाउ यू ग्रो। अभी आई एम फ्री तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहा हूँ। तो एक तरीके से मेरा डिस्ट्रीब्यूशन भी ग्रो हो रहा है, मेरा बिजनेस भी ग्रो होगा। यहाँ से व्यूज बढ़ेंगे, लोग जानेंगे मुझे, फ्रेंचाइज बिकेगी, आपका ग्रो करेगा, आपको मेरी वजह से सर्च मिलेगा, मेरे को आपकी वजह से इज्जत मिलेगी। तो दैट्स हाउ यू ग्रो। तो आपको ये समझने की बहुत जरूरत होती है कि आप अगर 8 घंटे, वो नहीं बोलते कि कुल्हाड़ी की धार, अगर आपको कुल्हाड़ी पेड़ पे मारनी है, 8 घंटे अगर आपको मिलते हैं तो 6 घंटे आप उसकी धार को मजबूत करने में लगाओ। 2 घंटे में आप पूरा कुल्हाड़ी से काट दोगे, तो वो धार मजबूत करना इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग। बिकॉज विदाउट सेल्स, विदाउट मार्केटिंग, योर प्रोडक्ट, आप हीरा बेचो, वो लोगों के लिए कोयला ही रहेगा। सही बात है। ये जो जर्नी होती है एज एन एंटरप्रेन्योर, एक बार आपको सक्सेस मिल जाती है तो आफ्टर अ पॉइंट आप थोड़े से
यू नो काम पे इतना फोकस नहीं करते, फिर थोड़ा सा लेजी हो जाते हो, वो सेम आग जो रहती है स्टार्टिंग में वो नहीं रहती है, तो हाउ कैन वी सस्टेन दैट एंड हाउ कैन वी कीप यू नो ट्राइंग हार्डर एंड हार्डर? संतुष्ट मत हो, अपने से 50 गुना अमीर 50 गुना सक्सेसफुल लोगों से मिलते रहो तो अपनी औकात पता चलती जाएगी कि अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। दूसरा, ईगो मत रखो तो अपने आप आपको संतुष्टि नहीं आएगी। अरे बहुत हो गया, मेरे पास आईफोन है, मैं बड़ी होटल में रुक रहा हूँ, ये अगर आ गया तो आप खत्म हो, संतुष्टि नहीं आना चाहिए। तीसरा, वर्क बिकॉज ऑफ वर्क। काम के लिए काम करो, काम पैसे के लिए मत करो, काम प्रसिद्धि के लिए मत करो, काम लोग इज्जत दे रहे तो मत करो, काम व्यूज आ रहे तो मत करो, काम इसलिए मत करो कि लोग लाइक कर रहे हैं, काम इसलिए मत करो कि ईशान इंटरव्यू लेने आ रहा है, काम इसलिए करो क्योंकि काम करना। तो जिंदगी भर जिंदा रहोगे तब तक काम तो करना पड़ेगा। आप ये पॉडकास्ट वाले पॉडकास्ट लेनी पड़ेगी, कैमरामैन वाले भैया इनको कैमरा चलानी है ना, तब तक जिंदा रहेंगे, काम क्या करेंगे, कोई हवाई जहाज थोड़ी उड़ाने लग जाएंगे जॉब। तो वन शुड अंडरस्टैंड कि वर्क बिकॉज ऑफ वर्क। हमारी गीता में लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। तू काम कर, फल की चिंता मत कर, तो काम के लिए काम कर। योग कर्मशु कौशलम। जब तेरा जिंदगी का लक्ष्य काम हो जाएगा तो वही तेरी जिंदगी हो जाएगी। भगवान भी देखता है योग कर्मशु कौशलम। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें समझने की जरूरत है। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, दैट इज आपका गोल क्या है विद MBA चाय वाला इन द फ्यूचर कमिंग 5 years लेट्स से? आई वांट टू इंस्पायर होल इंडिया। हर स्टार्टअप, घर स्टार्टअप, हर घर से एक स्टार्टअप निकलना चाहिए। वो छोटा हो, भले चाय की दुकान हो, पंचर की दुकान हो, माइक की दुकान हो, हेयर सलून हो, बुटीक हो, कपड़े का, सिलाई का मशीन का दुकान हो, चश्मे का दुकान हो, कुछ भी, सर्विसिंग हो, आपका ऑटो गैरेज बनाओ, आप ऑयल बेचो, आप कुछ भी बेचो, आप स्टेशनरी की दुकान खोलो, आप मिठाई की दुकान खोलो। हर घर से एक स्टार्टअप हिंदुस्तान को जरूरत है। वो हर घर से अगर स्टार्टअप निकला तो वो सैकड़ों नौकरियां देगा, हजारों नौकरियां देगा, लाखों नौकरियां देगा उस समाज में, उस सोसाइटी में। ऐसे हम ग्रो कर रहे हैं क्योंकि इतने जॉब्स नहीं है जितने लोगों को जॉब्स चाहिए। दूसरा, हाँ हो सकता है आप टेक कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, हो सकता है आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, पर आप पंचर की दुकान खोल सकते हो, आप चाय की दुकान खोल सकते हो। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयमेंट का दिक्कत नहीं है देश में, एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी का दिक्कत है, दैट एबिलिटी। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू कैन नॉट बी एबल फॉर एनीथिंग, क्योंकि जॉब्स कुछ 25-50 सेक्टर्स में ही है। टेक में, यू नो, आपके सोशल मीडिया, डिजिटल का हो गया, कोई BPO में, KPO में जॉब हो गया। तो ये कुछ ही जॉब है, हर जगह जॉब्स नहीं अवेलेबल है। आपके लेवल की गांव के लिए कहाँ से आदमी अपने माँ बाप को छोड़ के आएगा, राइट? सो आप फिगर आउट करो वो चीज़। दूसरा, लेट्स वर्क, लेट्स स्टार्ट वर्क। इंडिया अब बातों से नहीं चलेगा। इंडिया अब है ना, हमारे पुराने, हम महान थे, हम विश्वगुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे, भाई इट्स ओके। कब तक अपने दादाओं परदादाओं के कर्मों के ऊपर अभी भी पेट थपथपाओगे? इट्स ओके। अतीत की नींव पे भविष्य का निर्माण करो। बहुत अच्छा है, हमारे दादा परदादाओं ने अच्छा काम किया, हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, इट्स ओके। बट नाउ लेट्स वर्क टुडे टू make India great again. Let's make India great again. Let's make India a fast-growing economy. Let's create an entrepreneur from every single house of India. Let's create a aura where we should celebrate entrepreneurship. Let's create an aura where we talk about business owners, startup culture, individual की Instagram influencer है, YouTube creator है. Let's talk about political dependency खत्म करो कि मोदी जी कुछ करेंगे, केजरीवाल जी कुछ करेंगे, योगी जी कुछ करेंगे। नो बॉस, वी डोंट। आप आपका काम करो, हम हमारी कहानी खुद बनाएंगे। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सरकार, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी कि कोई ब्यूरोक्रेसी, IAS ऑफिसर, कलेक्टर हमें कुछ करके दे। आप निर्भरता खत्म कर दोगे, अपने आप हमारा देश बदल जाएगा। जैसे आपने बोला कि अगर जॉब नहीं कर पा रहे हो तो फिर खुद की दुकान खोल रहे, ऐसा कुछ खोल लो। आप कुछ तो कर सकते हो ना। आप भले ही कुछ भी हो, आप अपंग हो, आप दिव्यांग हो, आपकी आंखें नहीं है, फिर भी आप कुछ तो कर सकते हो। तो जो अपनी स्थिति, परिस्थिति, मजबूरी के हिसाब से भी आप कर सकते हो, वो करो। आप ऐसा मत सोचो मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को छोटे लगते हैं काम ऐसे। भाई वो बोलते हैं मेरे को नहीं करना था, दुकान पे काम करेगा क्या? मेरे को चाय का ठेला नहीं खोलना था, मैं तो इतना इंटेलिजेंट था, मैं तो पढ़ा लिखा था, मैं तो अच्छे परिवार से, तो फिर मैंने ठेला क्यों डाला? काम की वजह से काम करना सीखो। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम होता है। आपने अगर काम को छोटा बड़ा करने की सोच ली, मतलब भाई प्राइम मिनिस्टर भी काम ही कर रहा है ना, ईशान भी काम ही कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि काम को प्रायोरिटी दो। और लोग बोले झाड़ू लगाने का तो झाड़ू लगा दो, कोई बोले स्विमिंग पूल साफ करना है, स्विमिंग पूल साफ करो, बोले पेड़ पर टहनिया उसको खड़ा कर दो, कोई ऑटो को धक्का देना धक्का दे दो, ऑयल डालना गाड़ी में, पेट्रोल डलवाना है, वो काम करो। प्लीज कीप डूइंग समथिंग। काम से शर्मा मत कि ये नहीं करूंगा यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, ये नहीं करूंगा, मेरे एसी में, मैं एसी से बाहर नहीं निकलूंगा यार, ये इसके लिए थोड़ी मेरे को पैसा मिलता है, मेरे को तो इसके लिए पैसा मिलता है। अगर ये आप में है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सब करो जो कर सकते हो।
अमेजिंग ब्रो, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, काफी अच्छा लगा आपसे बात भाई के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। ईशान बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, यंग एंटरप्रेन्योर है, यंग बिट्स पिलानी से ड्रॉप आउट किया। चैनल पे कितने सब्सक्राइबर है? 4,70,000। फटाफट से 4,70,000 में 5,30,000 को प्लस करके 1 मिलियन टारगेट पहुंचा दो बॉस का। बहुत मजा आने वाला है। और प्रफुल्ल MBA चाय वालों को आप बहुत प्यार दे रहे हो। मुलाकात आपसे सबसे मैं चाय पे चर्चा करूंगा। हर स्टार्टअप, घर स्टार्टअप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।